हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, दो राज्य थे। एक छोटा था, एक बड़ा राज्य था। जो बड़ा राज्य था वो छोटे राज्य पर हमला करके जीत जाता था, और जो छोटा राज्य था वो हमला ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी ना। उनके पास बस 1,000 सैन्य थे, और जो बड़ा राज्य था उनके पास 10,000 सैन्य थे। और जो छोटा राज्य का जो राजा था उसने मीटिंग बुलवाई, प्रधान से कहा अपने गांव में, अपने राज्य में जितने भी लोग हैं उनको अपने दरबार में बुलाया जाए। और वो प्रधान गांव के हर एक इंसान को राज्य में बुलवाता है, और उस राजा के दरबार में ये डिसाइड होता है कि अब हमें उस राज्य पर, वो हमसे बड़ा राज्य है फिर भी पूरे ताकत से हमें उस राज्य पर हमला करना है। तो पूरे गांव वाले डर जाते, उनके सैनिक भी डर जाते महाराज, कि उनके पास 10,000 सैन्य है और हमारे पास सिर्फ 1,000 सैन्य है। ये मुकाबला होना पॉसिबल ही नहीं है, पूरे सैन्य हमारे मारे जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि हम हमला ही ना करें। बट राजा है कि मानता ही नहीं, कुछ भी हो जाए हमला करना है, और हमला ऐसा करना है कि वो राज्य भी मुझे पाना है, उस राज्य पर भी हमें कब्जा करना है। सब गांव वाले घबराने लगे, पूरा सैन्य थरकापने लगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। 1,000 सैन्य 10,000 सैन्य से नहीं लड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो राजा बोलता है कि प्रधान जी, हमारे राज्य में ऐसा एक शूरवीर भी नहीं है क्या, जो हमारी इन सेना को लेकर जाकर उस राज्य पर कब्जा कर सके। प्रधान जी बोलता है कि महाराज माफी चाहता हूं, ऐसा शूरवीर तो हमारे राज्य में नहीं है, बट ऐसा एक फकीर है जो काम करता है, जो काम उसके हाथ में लेता है, जो वो बोलता है वो करता है। राजा बोला फकीर? फकीर क्या करेगा, उसके पास तो झोला रहता है, वो क्या युद्ध करेगा, वो क्या लड़ेगा, वो क्या फेस करेगा उस राज्य की सेना से। प्रधान जी बोलते हैं महाराज, अब तक का उसका रिकॉर्ड है, जो भी उसने कहा है, जो भी उसने किया है वो सच हुआ है, जैसा उसने बोला है वही हुआ है, जैसा उसने किया है वैसा ही हुआ है। तो राजा भी इस पर सोचने लगता है और बोलता है ठीक है, आप इतना विश्वास से बोलते हो ना, तो उस फकीर को अपने दरबार में बुलाया जाए। फिर उस फकीर को उस राजा के सामने खड़ा करता है, और राजा बोलता है कि आपका नाम प्रधान जी बहुत लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं आपके हालातों से, आपके रहने से, कि आप जाकर उस राज्य पर हल्ला करोगे। उतने में ही वो फकीर बोलता है कि महाराज जी, एक मौका मुझे दीजिए, एक मौका। वो राज्य आपके झोली में डालना मेरी जिम्मेदारी है। राजा शॉक होता है, इतना कॉन्फिडेंस एक फकीर के पास। तो राजा बोलता है प्रधान जी से कि प्रधान जी, जो भी इस फकीर को लगता है, जितना भी हथियार इस फकीर को लगता है, वो 1,000 सैन्य और ये फकीर, इन सबको उस राज्य में भेजो। तो अब जो 1,000 सैन्य थे वो डरने लगे। तो फकीर ने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हम जाएंगे और राज्य पर कब्जा भी करेंगे, यह आपको मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। तो सेना भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट में आ गई, और उस फकीर पर भरोसा कर कर, जान हथेली में लेकर वो युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो जो फकीर था वो सामने चलने लगा, 1,000 सैन्य उनके पीछे चलने लगी, और रास्ते में एक मंदिर आता है, और बहुत पुराना मंदिर होता है वो, बहुत पुराना, मतलब कई सालों से वो मंदिर बंद था, और वो मंदिर के सामने से जा रहे थे। उतने में ही फकीर बोलता है कि सैन्यो रुको, ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, इस मंदिर में जो भी जाता है, जो भी उसकी मनोकामना होती है, जो भी उसकी इच्छा होती है, वो इच्छा ये भगवान पूरी करता है। तो आज हम युद्ध करने जा रहे हैं, तो आज इस भगवान से हम परमिशन लेंगे कि हम युद्ध करने तो जा रहे, जीत कर वापस आएंगे या नहीं, ये हमें भगवान से पूछ कर आना चाहिए। तो सैन्य बोले ठीक है गुरुवर्य, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करो। तो मंदिर में जाकर वो अपने थैली में से एक सिक्का निकलता है, और सब सैनिकों के सामने
बोलता है कि सैनिकों, ये मेरे हाथ में सिक्का है, अगर हेड आया तो हम आगे जाएंगे, और अगर टेल आया तो हम यहां से पीछे लौट कर जाएंगे, युद्ध करने नहीं जाएंगे। जब हेड आया तभी हम आगे लड़ने जाएंगे, और टेल आया तो हम वापस हमारे राज्य में जाएंगे। तो सैनिक बोले, हाँ गुरुजी, आप जैसा करोगे, आप जैसा चाहोगे, हम वैसा करेंगे। तो सिक्का उछालता है और नीचे गिरता है सिक्का, तो आता है हेड। तो हेड का मतलब होता है लड़ने जाना है। तो वो फकीर बोलता है सैनिकों को कि सैनिकों, ये भगवान भी मानता है, ये भगवान की भी इच्छा है कि हम लड़ने जाएंगे और जीत कर आएंगे। तो आप डरने की बात नहीं है। इस भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, इस भगवान ने हमें ब्लेसिंग दी है, इस भगवान ने हमें पावर दी है लड़ने की। हम जीत कर क्या उस राज्य पर कब्जा कर कर वापस आएंगे। तो सैनिकों को बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत छाती तान कर चलने लगे फिर। और जब वो उस राज्य पर गए, 1000 सैनिक और ये एक फकीर 1001, जब इन्होंने उस राज्य पर अटैक किया, तो रिजल्ट ये आया दोस्तों कि 1000 सैनिकों ने उस 10,000 सैनिकों को मार गिराया। मार ही नहीं गिराया दोस्तों, बल्कि उस राज्य पर कब्जा भी कर लिया। और बहुत खुश थे सैनिक, उस फकीर को कंधे पे बिठाकर नाच रहे थे कि यार वाकई में तुम ग्रेट हो, तुमने भगवान से आशीर्वाद लेकर, उस भगवान की भी इच्छा थी कि हम जीते, हम जाए, हम लड़े और इस राज्य पर कब्जा करें। उस भगवान का भी ये मानना था। तो फकीर ने कहा, हाँ, उस भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, इस वजह से हम जीते। जब वो वापस लौटते हैं अपने राज्य की तरफ, तो रास्ते में वो मंदिर आता है। तो एक सैनिक बोलता है कि गुरुवर्य, ये भगवान जी, ये भगवान ने हमें कॉन्फिडेंस दिया, इस भगवान के आशीर्वाद से हम जीते हैं। इस भगवान ने ही उस राज्य पर कब्जा करने के लिए हमें भेजा है, उसने हमें ब्लेसिंग दी है, और हमारा काम है उनको धन्यवाद देना, क्योंकि उस भगवान की वजह से हम जिंदा वापस आए हैं और उस राज्य पर कब्जा कर लिया है। तो वो फकीर हंसने लगा और झोली में से वो सिक्का निकाला। तो उस सिक्के पर था हेड, दोनों तरफ से हेड था, टेल नाम की चीज नहीं थी, टेल उस सिक्के पर था ही नहीं। तो पूरे सैनिक शॉक हो गए, गुरुवर ये क्या है, इस पे पूरा हेड ही है, टेल नहीं है। वो फकीर हंसकर बोला कि मेरे दोस्तों, ये भगवान की जीत नहीं है, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारे माइंड सेट की जीत है, तुम्हारे विश्वास की जीत है। तुमने उस विश्वास को जकड़ लिया कि इस भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और हम जीतकर वापस आएंगे। ये विश्वास ने आपको जिताया है, इस विश्वास ने हम सबको जिताया है, उन 10,000 सैनिकों को मारा है। और ये विश्वास है दोस्तों आपका, ना कि इस भगवान का आशीर्वाद था। तो पूरे सैनिक शॉक हो गए, क्योंकि उस सिक्के पर ना दोस्तों हेड ही था, टेल नाम की चीज नहीं थी, मतलब टेल नहीं था, उस पर हार नहीं थी, हेड ही था। सो दोस्तों, इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, जो भी चीज हमारे माइंड में सेट होती है, पूरी तरह से फिट होती है, तो वो चीज हम करते ही करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। दशरथ मान जी का उदाहरण तो आपको पता है, पूरा पहाड़ उस अकेले ने खोद दिया था एक छन्नी हथौड़े से। दोस्तों, ये चीजें अविश्वसनीय लगती है, बट ये चीजें हुई है। जो भी चीज हमारे माइंड में घुसती है, जो भी हम यहाँ पर फीड करते हैं पूरे शिद्दत से, उन लोगों को लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद नहीं था, वो जीत थी उनकी विश्वास की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनके सबकॉन्शियस माइंड की। उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार गया कि हम जीतकर वापस आएंगे, क्योंकि भगवान पर इतना भरोसा था उनको, इतना, क्योंकि उन फकीर ने उसको कहा था कि ये भगवान बहुत शक्तिशाली है, जो भी इच्छा आपकी होती है यहाँ पर पूरी होती है। तो उन 1000 सैनिकों को लगा कि हमारी यही इच्छा है कि हम जीतकर वापस आए, बट वो इच्छा उनके सबकॉन्शियस माइंड की थी, उनके ब्रेन की थी, उनके माइंड सेट की थी, उनकी विश्वास की थी।
तो इतनी ताकत हमारे विश्वास में होती है दोस्तों। जो भी हम सोचते हैं ना पूरी शिद्दत से, तो वो होता ही होता है दोस्तों। तो आप क्या सोच रहे हो, इस पर भी थोड़ा सोचो। पॉजिटिव सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, सोचो, इस पर भी सोचो। सोचने के लिए सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, पॉजिटिव सोचो दोस्तों, पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव पूरे शिद्दत से सोचते हो दोस्तों, जो भी आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिद्दत से फीड करते हो, डालते हो, झक मार के वो विश आपकी तरफ आने लगती है। आप ना चाहे तो भी वो विश मैनिफेस्ट होती है। और ये कायनात का नियम है दोस्तों। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो पूरा कायनात उसको पूरे करने के लिए लग जाता है दोस्तों। जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पास है, चीज, मटेरियल, इंसान, हर किसी को धन्यवाद दो। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए पॉजिटिव सोचो, अफर्म करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।